दूध पिएंगे? नेहा ने पूछा। तो और क्या, बिना पिए ही रह जाएंगे? विवेक भी तपाक से बोला। नेहा ने विवेक का भाव समझकर उसे एक चमाट लगाई और बोली, मैं भैंस के दूध की बात कर रही हूं। न न वो नहीं। मेरा पेट लिट्टी चोखा से ही भर गया है, विवेक ने कहा। चलो तो फिर सोया जाए। नेहा टेलीविजन बंद करके मच्छरदानी में आ गई। बत्ती तक बुझाने का किसी को होश नहीं रहा। कमरे का दरवाजा भी खुला रह गया, जैसे उन्हें कोई देख देख कर शर्मा रहा था। वैसे भी घर में उन दोनों के अलावा कोई रहता नहीं था। सुबह 7 बजे विवेक की आंखें खुलीं तो देखा कि नेहा बिस्तर के पास खड़ी कपड़े पहन रही थी। एक बार गले तो लग जाओ, विवेक ने नींद भरी आवाज में कहा। बाद में लग लेना, जरा जल्दी है मुझे बाथरूम जाने की। कहते हुए नेहा जैसे तैसे अपने बालों का जूड़ा बांधते हुए वहां से भाग गई। विवेक ने करवट बदली तो नेहा के अंदरूनी कपड़ों पर हाथ पड़ गया। उनकी महक विवेक को मदमस्त कर रही थी। विवेक नेहा के लौटने का इंतजार करने लगा, तभी उसकी नजर पैंटी पर बने किसी दाग पर गई। उसका माथा ठनक उठा। ये दाग तो। विवेक की सारी नींद झटके में गायब हो गई। वो हड़बड़ा कर उठा और ध्यान से देखने लगा। पूरी पैंटी पर कई जगह वैसे निशान थे। ब्रा का मुआयना किया तो उसका भी वही हाल था। कल रात तो मैंने इनका कोई इस्तेमाल नहीं किया। जो भी करना था सब तौलिए से। फिर ये। विवेक का मन खट्टा होने लगा। क्या उसके पीछे नेहा के पास कोई? नहीं नहीं, ऐसे ही अपनी प्यारी बीवी पर शक करना सही नहीं है। पहले जांच करा ली जाए कि ये दाग हैं किस चीज के। विवेक ने पैंटी को अपने बैग में छिपा दिया, तभी नेहा आ गई। आप उठ गए? मुझे देर लग गई थोड़ी। कोई बात नहीं, कहकर विवेक बाथरूम में चला गया। जब वो लौटा तो देखा कि नेहा कुछ ढूंढ रही थी। क्या देख रही हो? मेरी पैंटी न जाने कहाँ गायब हो गई। ब्रा तो पहन ली है मैंने। चूहा ले गया होगा। चलो नाश्ता बनाओ। मुझे आज जल्दी जाना है, विवेक ने उसे टालते हुए कहा। नेहा भी मुस्करा उठी। नाश्ता करके विवेक सीधा अपने दोस्त राजीव के पास पहुंचा। उसकी पैथोलॉजी लैब थी। विवेक ने राजीव को सारी बात बताई। उसकी सांसें घबराहट के मारे तेज होती जा रही थीं। अरे अपना हार्ट फेल करा के अब तू मर मत। मैं चेक करता हूं। विवेक ने राजीव को पैंटी दे दी। शाम को आना, बता दूंगा दाग किस चीज के हैं, राजीव ने कहा। विवेक ने रजामंदी में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। दिन भर वो पागलों की तरह घूमता रहा। शाम को धड़कते दिल से राजीव के पास पहुंचा। क्या रिपोर्ट आई? राजीव ने भरे मन से जवाब दिया, यार दाग तो वही हैं जो तू सोच रहा है, लेकिन अब इससे किसी फैसले पर तो। विवेक स्तब्ध रह गया। राजीव उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका मन सुन्न हो चुका था। घर पहुंचा तो नेहा दरवाजे पर ही खड़ी मिली। कहाँ गायब थे दिन भर? किसी से कुछ काम था, कहता हुआ विवेक सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। तबीयत तो ठीक है न आपकी? नेहा ने विवेक के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूं, कहते हुए नेहा रसोई घर में चली गई। विवेक ने नेहा की पैंटी को गद्दे के नीचे दबा दिया। चाय पीकर वो बिस्तर पर लेट गया। रात को नेहा खाना लेकर आई और बोली, अजी अब आप मुझे भी मार देंगे क्या? बताइए तो सही क्या हुआ है? कुछ बात नहीं, बस एक बहुत बड़े नुकसान का डर सता रहा है, कहकर विवेक खाना खाने लगा। अपना ख्याल रखिए, कहते हुए नेहा विवेक के पास आकर बैठ गई।
विवेक सोच रहा था कि नेहा का जो रूप अभी सामने है वो सच्चा है या जो रिपोर्ट में आया है वो। खाना खत्म करके वो छत पर चला गया। नेहा नीचे आंगन में बैठी उसकी ओर देख रही थी। विवेक का ध्यान पिछवाड़े में पड़ी चप्पलों पर गया। सोचने लगा, लगता है वो चप्पलें भी। नहीं, नेहा ऐसी नहीं है। रात को उसने नींद की गोली खा ली, लेकिन वो भी बेअसर रही। सुबह होते होते वो सोच में डूबा था। और फिर एक दिन जब नेहा बाजार गई हुई थी, विवेक छत पर टहल रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोसी हरिशंकर बाबू के किराएदार का लड़का रोहित, जो 18 से 19 साल का था, दबे पांव उसकी छत से नेहा के कपड़े लेकर अपनी छत पर कूद गया। विवेक चौंक गया। धीरे से उसकी छत पर उतरा और नीचे जाकर देखा कि रोहित किसी लड़के के साथ बैठा था और नेहा के कपड़ों पर बेहूदे कमेंट्स कर रहा था। विवेक ये सब देखकर सन्न रह गया। कुछ देर बाद रोहित वही कपड़े तार पर वापस डालने चला गया। विवेक समझ गया कि उसकी शंका गलत थी और सच्चाई कुछ और ही थी। नेहा लौट आई और आते ही बोली, सुनिए, मैं मां को बुला लूं क्या? आपको कोई गहरी चिंता है? विवेक ने उसे सीने से कस लिया। तुम साथ हो न, सब ठीक है और रहेगा। लेकिन आपकी उदासी मुझे सहन नहीं होती। अब के बाद ये उदासी नहीं दिखेगी। खुश? मेरी जान ले लेंगे आप, कहते हुए नेहा रो पड़ी। विवेक की आंखों से भी आंसू बहने लगे। अब मैं ड्राइवर रख लूंगा और तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगा। और उनके चारों ओर प्यार फिर से मुस्कुराने लगा।